Good morning, students. Welcome back to your math class. How are you all? I hope you all are good. Now today we will continue chapter number 6, squares and square roots with exercise 6.4. आज हम chapter 6 continue कर रहे हैं with exercise 6.4 and we will complete this chapter today. So start this exercise with question number 1. Find the square root of each of the following numbers by long division method. यहाँ इस एक्सरसाइज में हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने की लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखना है. ओके, सो द फर्स्ट नंबर इज 2304. एक आपको नंबर गिवन है 2304, उसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है. बट स्क्वायर रूट फाइंड करने की जो हमने पहले वाली मेथड्स देखी है उन मेथड से ना फाइंड करते हुए यहाँ पे हम किस मेथड का यूज करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड. अब जैसा कि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है डिवीजन, तो यहाँ पे हमें करना तो डिवाइड है, बट डिवाइड में जो स्टेप्स है वो चेंज हो जाती है. वो कैसे चेंज हो जाती है देखते हैं. यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन नंबर क्या है वो लिखना है 2304. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट प्लेस वी विल मेक पेयर्स. हम यूनिट प्लेस या वंस प्लेस जो होती है यहाँ से स्टार्ट करते हुए नंबर के पेयर्स बना लेंगे. तो यहाँ पे एक पेयर बन गया 04, सेकेंड पेयर बन गया 23. यहाँ पे आपको नंबर्स के दो पेयर मिल गए, एक नंबर 04, एक पेयर 04, दूसरा पेयर 23. नाउ एज 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 23 आप देख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो अब हम इससे छोटा नंबर देखेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो. तो 23 के बाद तो 25 आता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है. तो फिर इससे छोटा वाला नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सा होगा? 4 का स्क्वायर, दैट इज 16. सो हियर वी विल डिवाइड बाय 4. 4 4 जा 16. यहाँ पे हम किस नंबर से इस 23 को डिवाइड करेंगे? ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर देगा 23 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो वी विल डिवाइड दिस बाय 4. 4 4 जा 16. Now we will subtract 16 from 23, we get 7. And here we will add these numbers. यहाँ पे 4 और 4 का इंटू करने पे जो नंबर आया 16 उसे हमने यहाँ लिखा. 4 और 4 को ऐड करने पे जो नंबर आता है 8 उसे हम यहाँ नीचे लिखेंगे. After that we will write the second pair. ये जो इसका रिमाइंडर है वो लिख दिया हमने. इसके बाद हम जो सेकेंड पेयर बचा हुआ है उसे एज इट इज लिख देते हैं. तो सेकेंड पेयर से मिलने वाला नंबर क्या बन गया? 704. जब हमने रिमाइंडर और सेकेंड पेयर को मिला दिया तो हमें क्या मिल गया? 704. नाउ हियर वी हैव 8. यहाँ पे हमारे पास 4 और 4 को ऐड करने पे 8 तो मिला है बेटा, बट अब हमें यूनिट प्लेस पे ऐसा नंबर चाहिए जिसमें हम यूनिट प्लेस पे उसी नंबर से इंटू करके हमें ये नंबर मिल जाए. सो एक नंबर तो हमारे पास 8 है. अब यदि मैं यहाँ 1 लिखती हूँ तो मुझे 1 से ही इंटू करना होगा. तो 81 इंटू 1 यदि मैं करूंगी तो यहाँ 81 यानी कि बहुत छोटा नंबर मिल जाता है. यदि मैं यहाँ 2 लिखती हूँ, यूनिट प्लेस पे मैं यदि 2 लिखती हूँ तो मुझे इंटू भी 2 से करना होगा. सो 82 इंटू 2 जब मैं करूंगी तो मुझे मिलेगा 164. एंड दिस 164 इज अगेन वेरी स्मॉलर देन 704. सो वी विल राइट हियर 8 and we will multiply by the same digit that is 8. यहाँ हम 8 लिखेंगे और जो हम नंबर यहाँ लिखेंगे उसी सेम नंबर से हमें इंटू करना है. तो जब हम 88 इंटू 8 करते हैं तो हमें मिलता है 704. Now 704 minus 704 is 0. Remainder is 0. That is the square root of 2304 is 48. 2304 का स्क्वायर रूट जो होगा वो कितना होगा? 48. आपको ये मेथड थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी, बट जब हम इस तरह के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये मेथड भी इजी लगने लगेगी. सेकेंड नंबर इज 4489. ये नंबर आपको गिवन है. सबसे पहले हमें क्या करना है? इस नंबर के पेयर बना लेने हैं. यूनिट प्लेस से स्टार्ट करके जब हम पेयर बनाएंगे सो आवर फर्स्ट पेयर इज 89 एंड सेकेंड पेयर इज 44. यहाँ हमने दो पेयर बना लिए.
अब हम चेक करेंगे 44 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। 44 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? नहीं है। इससे छोटा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सा होगा? 36। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड दिस 44 बाय 6। 44 को हम 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 का स्क्वायर जो 36 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 44 से छोटा है। सो 6 6 36। Now when we subtract 36 from 44 we get 8। जब हम 36 44 में से माइनस करते हैं तो हमें 8 मिला। अब इस 8 को लिखने के साथ ही साथ हमने जो ऊपर वाला पेयर है उसे एज इट इज लिख लिया। हम सिर्फ 8 या सिर्फ 9 नहीं लिखेंगे, हम पूरा पेयर लिखेंगे। तो नंबर क्या बन गया? 889। नाउ हियर व्हेन वी ऐड 6 and 6 we get 12। जब हम 6 में 6 को प्लस करते हैं तो हमें 12 मिलता है। 6 को इंटू करके यहाँ लिखना है और 6 को प्लस करके इस साइड लिखना है। तो जब हम 6 को प्लस करते हैं तो हमें मिला 12। अब हमें यूनिट प्लेस पे ऐसा नंबर लिखना है जिसका उसी नंबर में इंटू करने से हमें 889 मिल जाए। तो यहाँ यूनिट प्लेस पे हम यदि 1 लिखते हैं बेटा, 12 तो ऑलरेडी है, यूनिट प्लेस पे यदि मैंने 1 लिखा तो मुझे 1 से ही इंटू करना होगा। Now 121 into 1 is 121 which is very smaller than 889. If we write 2 here then we will multiply by 2. So when we multiply by 2 we get 244 which is again very smaller than this number. So we will write 7 here. हम यहाँ पे छोटे नंबर न लिखते हुए थोड़े बड़े नंबर पे जाते हैं। तो बड़े नंबर में हमने क्या लिखा? 7 बिकॉज 7। और जब हम इस 127 में जब हम 7 का इंटू करेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिल जाएगा? 889। And when we subtract 889 from 889 it gives 0. So the square root of 4489 is 67. Now come to the next question. Question number 2 is find the number of digits in the square root of each of the following numbers without any calculation. आपको square numbers given है, इन square numbers में कितने digits हैं उसके according, number of digits कितने हैं उसके according इसके square root में कितने number of digits होंगे वो आपको find करना है। मतलब ये जो आपको given numbers है वो square numbers है, perfect square numbers है। आपको इनके square root नहीं find करना है, इसके square root में number of digits कितने होंगे वो find करना है। So for this we have a formula. ये फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? वी नो दैट इफ n इज नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर नंबर, यदि ये जो स्क्वायर नंबर गिवन है इनमें यदि n नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और यदि n की वैल्यू इवन है, जैसे कि यहाँ 64 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 2। तो n की वैल्यू क्या है? इवन। तो इसके स्क्वायर रूट जो होगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे? n by 2। इफ n इज ऑड यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स यदि ऑड है, जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 1 2 and 3। नंबर ऑफ डिजिट्स यदि ऑड है स्क्वायर में तो स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? n+1 upon 2। नाउ you can see this questions. In 64 you have the value of n is 2 which is even. यहाँ पे आपका पहला स्क्वायर नंबर 64 है जिसमें कि नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है और 2 इवन नंबर है। तो उसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर्स होंगे? 2 upon 2। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 2 upon 2 और 2 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए? ओनली 1। Now in second question that is 144. Here the value of n is 3. यहाँ पे number of digits 3 है जो कि एक odd number है। तो odd number के लिए हम odd number वाला formula use करेंगे। So the number of digits in square root of 144 is equal to 3 plus 1 upon 2. 3 plus 1 upon 2. 3 plus 1 that is 4. 4 upon 2 is 2.
तो 144 के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे? 2 डिजिट्स। आप चेक भी कर सकते हैं 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। और 8 कैसा नंबर है? सिंगल डिजिट नंबर। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। और 12 कैसा है? एक 2 डिजिट नंबर है। So the number of digits in square root can be find out using this formula. Now come to the next question. Question number 3. Find the square root of the following decimal numbers. अब देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड थोड़ी डिफिकल्ट है, बट वो कहाँ काम आती है? जब हमें डेसिमल नंबर्स के भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इन डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करने में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं. In this method also, in this question also, we will apply the same steps. इन क्वेश्चन में भी यानी डेसिमल नंबर्स के क्वेश्चन में भी हम सेम स्टेप्स ही अप्लाई करेंगे. ये मेथड तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड की जो स्टेप्स होती है वही हम यहाँ पे यूज करेंगे. फर्स्ट स्टेप इज मेक पेयर्स. सबसे पहली स्टेप में हमें पेयर्स बनाना है, तो यहाँ हम यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट पेयर इज 56. सेकेंड आप देख रहे हैं ओनली सिंगल डिजिट नंबर है, तो यहाँ पेयर नहीं बन सकता है, इसलिए हमने सिर्फ 2 को सिंगल नंबर लिया है. ठीक है. नाउ 2 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर. 2 एक स्क्वायर नंबर है क्या? नहीं है. इससे छोटा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या होगा? 1. और 1 हमें कैसे मिलता है? जब हम 1 का 1 में इंटू करते हैं. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 बाय 1 वी गेट 1, एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दिस 1 फ्रॉम 2 वी गेट 1. After that we will write the pair 56. इसके बाद हम 1 जो रिमाइंडर बचा है उसके साथ में हम ये पेयर लिख देंगे जिसकी वैल्यू कितनी है? 56. So the number becomes 156. Now this 1 plus 1 gives us 2. यहाँ पे जब हम 1 को प्लस करते हैं तो हमें 2 मिलता है. इस 2 में हम यहाँ पे यूनिट प्लेस पे ऐसा कौन सा डिजिट लिखे जिससे हमें इंटू करने पे, इस नंबर को इंटू करने पे 156 मिल जाए. हम ऐसा नंबर सर्च करेंगे. तो यहाँ 6 हमें लाना है, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे, तो 4 4 जा 16 मिल जाएगा. बट जब हम यहाँ 4 लिखते हैं बेटा, तो 4 4 जा 16 तो मिलेगा, बट यहाँ पे 4 2 जा 8 प्लस 1 9 मिलेगा. मतलब कि 24 into 4 is 96. But 96 is very smaller than 156. So we will write 6 at units place and we will multiply by 6. So 6 6 are 36. 3 is carry. 6 2s are 18. 18 plus 3. Sorry, 6 2s are 12. 12 plus 3 15. So we get 156. Now when we subtract 156 from 156, it gives 0. So the square root of 2.56 is 1.6. यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब हमने 2 वाली स्टेप को सॉल्व किया, मतलब कि हमने ये बार वाला नंबर सॉल्व किया, उसके जस्ट बाद डेसिमल था, तो हमने जब ये नंबर सॉल्व किया उसके बाद हम क्या कर देंगे? एक डेसिमल लगा देंगे. So the square root of 2.56 is 1.6. In the next question we have given 7.29. Again first of all we will make pairs. सबसे पहले हम pairs बनाएंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर तो बन गया 29. सेकेंड पेयर के लिए हमारे पास 2 डिजिट नहीं है, तो हम सिंगल डिजिट के ऊपर ही बार लगा देंगे. नाउ you can see 7 is not a perfect square number. 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? नहीं है. सो इससे छोटा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सा होगा? 4. कैसे मिलेगा? when we multiply 2 by 2. 2 2s are 4 and 7 minus 4 is 3. After that we will write this 29. यहाँ पे 7 minus 4 3 बचने के बाद ही हम इस 29 को भी नीचे लिख देंगे. Now 2 plus 2 is equal to 4. 2 plus 2 4 होता है. ये 7 वाली स्टेप हमने सॉल्व कर ली है, ये पेयर हमने सॉल्व कर लिया, इसके जस्ट बाद डेसिमल लगा है, पॉइंट लगा है, तो हम यहाँ ऊपर भी पॉइंट लगा दें. आफ्टर दैट वी विल राइट such a number by multiplying the same digits into this number. We can get 329. ये स्टेप करने के बाद
हमने देखा जब 2 + 2 = 4 हो रहा है, ये स्टेप के बाद हम देखेंगे यहाँ हम यूनिट प्लेस पे ऐसा कौन सा डिजिट लिखे जिसके हम मल्टीप्लाई करने से, इस नंबर में मल्टीप्लाई करने से हमें 329 मिल जाए। 29 मतलब यूनिट प्लेस पे 9 है। 9 बेटा हमें कब कब मिलता है? जब हम 3 × 3 करते हैं तभी भी हमें 9 मिलता है। 7 × 7 करते हैं तो 7 7 49, तभी भी हमें 9 मिलता है। बट जब हम 3 से इंटू करेंगे तो 3 3 9 और 3 4 12, मतलब कि 129 मिलेगा। और 129 329 से बहुत छोटा नंबर है, इसलिए हमने यहाँ पे 7 लिखा है और 7 से ही हमने इंटू किया है। So when we multiply 47 by 7, we get 329, and when we subtract 329 from 329, we get 0. So the square root of 7.29 is 2.7. Now question number 4 is find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. आपको ऐसा छोटा नंबर फाइंड करना है जिसको आपको गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट करने पे आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके सबसे पहले हम उसे डिवाइड करेंगे, गिवन नंबर को डिवाइड करेंगे। नाउ फर्स्ट गिवन नंबर इज 402। सबसे पहले जो नंबर दिया गया है वो क्या है? 402। सबसे पहले हमें क्या करना है? पेयर बनाना है। पेयर हम यूनिट प्लेस से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 2 और 0 का एक पेयर बन गया। यहाँ पे 4 के साथ कोई डिजिट नहीं है तो 4 के ऊपर ही हमने बार लगा दिया। नाउ दिस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये जो 4 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका? 2 का। सो वी विल मल्टीप्लाई 2 by 2। जब हम 2 का 2 में इंटू करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 4। Now when we subtract 4 from 4, we get 0. Now we will write this second pair. This second pair is 0, 2. But now the sum is 2 + 2, 4. अब हमें दूसरा जो सम मिला है वो कितना मिल गया है? 2 + 2, 4। 4 जो है वो 2 से ग्रेटर है, 2 से बड़ा नंबर है। तो अब ये इसे डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? 0। अब यहाँ रिमाइंडर में 2 बचा है। Here remainder is 2, so 2 is the least number which when subtracted from 402, it gives a perfect square number. इसलिए रिमाइंडर हमें 2 मिला है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 एक ऐसा लीस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, जिसे हम 402 में से माइनस करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। माइनस करके देखते हैं। 402 minus 2, that is 400, and 400 is the perfect square number. Its square root is 20. जब हम 400 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो कितना होता है? 20. Come to the next question. 1989। ये एक आपको नंबर गिवन है। आपको इसमें से कौन सा छोटे से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, ये फाइंड करना है। सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे। 89 का एक पेयर बन गया, 19 का एक पेयर बन गया। नाउ 19 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 19 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? नहीं है। इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है तो वो क्या होगा? 4 4 16। Now subtract 16 from 19, we get 3, and we will write the second pair which is 89, so the number becomes 389. Now when we add this 4 and 4, we get 8. Now we have to find out the digit which we write at the unit place and multiply by the same digit, we get this 389. अब हमें यहाँ पे यूनिट प्लेस पे ऐसा डिजिट लिखना है जिसका हम सेम नंबर या सेम डिजिट से इंटू करते हैं तो हमें 389 मिलता है। बट हमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है। इससे छोटा नंबर हमें कौन सा मिल रहा है? 4। जब हम यूनिट प्लेस पे 4 लिखते हैं तो ये नंबर 84 बन जाता है, और 84 में जब हम 4 का इंटू करते हैं तो हमें क्या मिला? 336। 336 को जब हम 389 में से माइनस करते हैं, we get 53 as remainder. Now here remainder is 53. It means 53 is the least number which when subtracted from 1989, it gives a perfect square number.
So the new number is equal to 1989 minus 53, that is 1936. And the square root of 1936 is 44. Next question is, find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square number. आपने लास्ट क्वेश्चन में ऐसा नंबर फाइंड किया था, ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड किया था जिसे गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट करने पे आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वो लीस्ट नंबर फाइंड करना है जिसे गिवन नंबर में ऐड करने पर हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। सो अगेन इन दिस मेथड वी विल अप्लाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने में अगेन हम कौन सी मेथड यूज करने वाले हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो गिवन नंबर इज 525. In this number we can see there is a pair of 25 and 5 is a single digit number. यहाँ पे आप देख रहे हैं 525 जो हमें दिया गया नंबर है उसमें 25 का एक पेयर बन जाता है और 5 जो है वो एक सिंगल डिजिट नंबर रह जाएगा। Now 5 is not a perfect square but one less, that is 4 is a perfect square number. 5 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है बट इससे एक छोटा नंबर जो कि 4 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 by 2 वी गेट 4. नाउ 5 minus 4 is 1. वी विल राइट 25 एज इट इज। ये जो पेयर बनाया है हमने 25 का उसे हम इस ऐसे की ऐसे लिख देंगे यहाँ। नाउ द नंबर बिकम्स 125. Here when we add 2 plus 2 we get 4. जब हम 2 और 2 को प्लस करते हैं तो 4 मिलता है। Now we have to find out the digit which when return here and multiply by the same digit we can get 125. अब हमें यहाँ यूनिट प्लेस पे एक ऐसा डिजिट लिखना है जिसको लिखने से यहाँ पे उसी नंबर से इंटू करने से हमें 125 मिल जाए। तो ऐसा तो हमें कोई नंबर नहीं मिल रहा था। कोई नंबर नहीं मिल रहा था सो दैट वी हैव फाइंड आउट द नंबर विच इज लेस देन 125। हमने 125 से छोटा ऐसा नंबर ढूंढ लिया जिसमें हमने यहाँ भी वही डिजिट लिखा है और उसी डिजिट से इंटू करा है। तो हमें इससे छोटा नंबर क्या मिल गया? 2. When we multiply 42 by 2 we get 84. अब बेटा देखना यदि हम यहाँ 3 रखते तो हमें 3 से ही इंटू करना होता। 3 3s are 9 and 3 4s are 12. इससे बड़ा नंबर मिल जाता 125। अब बड़ा नंबर नहीं चाहिए था, छोटा नंबर चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ भी 2 लिखा और 2 से ही इंटू किया है। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 42 by 2 we get 84 and subtract 120. No, here we have to find out the least number which should be added. यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करने वाली चीज नहीं फाइंड करनी है। यदि सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाता उस केस में हम 41 को सब्ट्रैक्ट करते हैं बट यहाँ पे हमें वो लीस्ट नंबर फाइंड करना है जिसे हमें इस 525 में ऐड करना है टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलने के लिए हमें इस 525 में उस नंबर को प्लस करना है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? हियर रिमाइंडर इज 41. यू कैन सी रिमाइंडर इज 41. It represents that square of 22 is less than 525. इससे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 का जो स्क्वायर होता है वो 22 का स्क्वायर 525 से छोटा होता है। Now next number is 23. 22 के जस्ट बाद आने वाला नंबर 23 है और 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529 which is greater than 525 and the difference between these two number is 4. Hence 4 is the least number which should be added to 525 to get a perfect square number. यहाँ पे आपने देखा 529 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 525 से बड़ा है बट कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। तो यहाँ 4 एक ऐसा छोटा सा नंबर है जिसे जब हम 525 में प्लस कर देते हैं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 529 मिल जाता है। और ये 529 किसका स्क्वायर होगा? 23 का। In the same way, come to the next question. The next given number is 1750. First of all, we will make pairs. So first pair is 50 and second pair is 17.
Now here you can see 17 is not a perfect square, but the number which is a perfect square and less than 17 is 16. 17 से छोटा perfect square number 16 है, जो कि हमें कैसे मिलता है? When we multiply 4 by 4. Now 4 4s are 16 and 17 minus 16 is 1. Now we will write the second pair, which is 50. So the number becomes 150. And here when we add 4 and 4, we get 8. जब हम 4 4 को प्लस करते हैं तो हमें 8 मिल जाता है. अब यदि हम यहाँ 2 लिख के 2 से ही इंटू करते हैं तो 2 2s are 4 and 2 8s are 16. इस 150 से बड़ा नंबर मिलता है. यदि हम यहाँ 2 रख के 2 से इंटू करते हैं तो इस 150 से बड़ा नंबर मिलता है. So here we will write 1 and multiply by 1. 81 1s are 81. The remainder is 69. Here the remainder is 69. It represents that square of 41 is less than 1750. जो 41 का स्क्वायर होगा वो 1750 से छोटा होगा. अब हमें तो इससे बड़ा वाला नंबर फाइंड करना है. तो 41 से बड़ा नंबर क्या होता है? 42. So the next number is 42. And 42 square is equal to 1764. So when we subtract 1750 from 1764, we get 14. Hence 14 is the least number which when added to 1750 we get a perfect square number. जब हम 1750 में 14 को प्लस करते हैं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाता है. और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 42 का. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42. Question number 6 is find the length of the side of a square whose area is 441 square meter. आपको एक स्क्वायर की साइड की लेंथ फाइंड करनी है. स्क्वायर आपको पता है कैसा होता है? जिसमें चारों साइड इक्वल होती है, उसकी साइड की लेंथ आपको फाइंड करनी है, जिसका एरिया 441 स्क्वायर मीटर है. So in this question, let the length of the side of the square be x. Length जिसकी length of side जिसे हमें find करना है उसे हमने suppose कर लिया कि वो x मीटर है. Now area of square is side square. Area of square का formula आप सभी जानते हैं. Area of square is equal to side into side or it can be written as side square. So here side is represented by x. Side को हमने किससे represent किया है? x से. So it is x square. Now value of x square is 441. Area of square according to formula is x square, but its value is 441. So x square is equal to 441. And if we want to find out the value of x, we will find the square root of 441. How can we get the square root of 441? By long division method, or you can use any of the method. Here we will use long division method because this exercise is completely based on long division method. So first of all we will make pair from units place. So first pair is 41, second pair cannot be formed, so we will write 4. Now 4 is a perfect square number which is a square of 2. So 2 2s are 4. 4 minus 4 0. We will write the next pair which is 41. Here 2 plus 2 is 4 and we want to get 41. हमें 41 चाहिए. 4 हमारे पास है तो यूनिट प्लेस पे हम 1 लिख देंगे. यूनिट प्लेस पे 1 लिखने से हमें यहाँ भी 1 से ही इंटू करना है. When we multiply 41 by 1 we get 41, the same number, and 41 minus 41 is 0. Hence the square root of 441 is 21. 441 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 21 होगा. Thus the value of x is 21 meter. Hence the length of side of the square is equal to 21 meter. Here we have completed chapter 6, squares and square roots. In next video class we will start any other new chapter. Till then, take care. Thank you.